और आज बहुत अहम सवाल है कि मदनी के मन में दरअसल क्या है। वो मौलाना जिन्होंने कभी सरेआम परवेज मुशर्रफ को यह कहकर कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी ज्ञान की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था, उन मौलाना से आज हिंदुस्तान ही पूछ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि मदनी के सुर बदल गए। मौलाना महमूद मदनी अकलियत की वो तस्वीर पेश करते हैं जो अमन पसंद है, भारत की एकजुटता की पैरवी करते रहे हैं, भाईचारे का संदेश देते रहे हैं, अपनी प्रोग्रेसिव सोच से मुसलमानों की एक बड़ी युवा आबादी को प्रभावित करते रहे हैं। अगर उन मौलाना को अचानक जिहाद पसंद आने लगा है तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है। भोपाल में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक के बाद एक इतने विषैले बयान दे डाले कि उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा हो रही है कि आखिर महमूद मदनी के मन में क्या है, यह हृदय परिवर्तन कब हुआ, क्यों हुआ, क्या मदनी मुस्लिम समाज को भड़काना चाहते हैं। मौलाना के इन बयानों ने न सिर्फ बीजेपी और हिंदू संगठनों को उकसा दिया है बल्कि खुद अकलियत में उनके बयानों को लेकर नाराजगी उभर कर सामने आ रही है। देखिए। मुर्दाबाद 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उस भाईचारे को, यकजहती को खत्म करना चाहते हैं। भारत का मुसलमान अमन शांति के साथ में रहता है और हिंदू भी अमन शांति के साथ में रहते हैं। ये शांति मौलाना मदनी को रास नहीं आ रही है। कोई खास स्लोगन, कोई खास गाना, यही पूरे मुल्क पे थोपने की कोशिश और हर एक से ये कहना कि आप यही गाना गाएंगे, इसी से आपका पेट्रियोटिज्म जाहिर होगा। जाहिर है कि इसको कोई भी रैशनल नहीं समझ सकता। आपका जो सांप्रदायिक साजिशी सोच है वो शुद्ध रूप से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की है। कहते हैं कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द वापस नहीं होते। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद की जुबान से भी ऐसे ऐसे शब्द निकले जिनसे सियासत तो गरमाई ही, मुस्लिम समुदाय भी दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान दे डाले कि घमासान मच गया। मौलाना महमूद मदनी ने पहला बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का अधिकार नहीं। दूसरा बयान जिहाद को लेकर दिया, बोले जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तीसरा बयान वंदे मातरम पर दिया, कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, वंदे मातरम बोलती हैं। और चौथा बयान चेतावनी वाला, कहा सरकार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे वरना हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठाया, कोर्ट के फैसलों को कटघरे में खड़ा किया। मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना साहब भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, न्याय का मंदिर है। उस पर देश के हर नागरिक को भरोसा है और जिन मामलों का जिक्र उन्होंने किया है उसमें हर पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला था। फिर अब मदनी क्यों बौखलाए हैं, सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। मौलाना मदनी इतने पर ही थम जाते तो बात नहीं, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने जिहाद का नारा भी बुलंद कर दिया, धमकी दे डाली, कह दिया कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, मगर जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है
फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी मानो ठान कर आए थे कि भड़काऊ और विवादित बयानों की फहरिस्त को लंबा रखना है, फिर इसके लिए चाहे देश के राष्ट्रगीत पर ही क्यों ना बिगड़े बोल बोलने पड़े। मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम के मुद्दे पर कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर दिया करती हैं, वंदे मातरम बोलती हैं। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। वंदे मातरम को लेकर तब से बहस छिड़ी है जब से राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों को शिष्टाचार का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह दी गई। ममता बनर्जी इस पर भड़क चुकी हैं और अब मौलाना मदनी का यह विवादित बयान नया तूफान लेकर आया। मौलाना मदनी को याद रखना चाहिए कि वंदे मातरम किसी हिंदू संगठन का नारा नहीं है, यह आजादी का नारा है। देश की आजादी में इसी नारे को लगाते हुए हिंदू हो या मुस्लिम देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए थे। फिर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे जिम्मेदार संगठन के पद पर बैठे मौलाना महमूद मदनी क्यों इसे सियासी रंग देने में जुटे। मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ एक्ट पर भी सवाल उठाया और सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। कहा कि सरकार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, वरना हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये वक्फ हमारे बुजुर्गों की विरासत है, आज हम इसे इस तरह जाये होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खूब खुर्द बुर्द होने और इस पर नाजायज कब्जे की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम और इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कुछ तवज्जो नहीं दी। न सिर्फ वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही, बल्कि वक्फ को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा बनती रही। इस पर मजीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नए कानून के जरिए वक्फ के मकासिद और उसकी मंशा को नुकसान पहुंचाया है। जमीयत उलमा हिंद ने JPC में जाकर इसकी मुखालिफत की। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मौलाना महमूद मदनी के इन विवादित बयानों से यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मौलाना मदनी के मन में है क्या, क्यों इस तरह भड़काऊ और विवादित बयानों पर उतारू हो गए। क्योंकि इससे पहले मौलाना अरशद मदनी भी इसी तरह विवादित बयान दे चुके, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा चुके। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। फिलहाल मौलानाओं के बयान पर सियासी घमासान तेज है और बात निकली है तो इसके दूर तलक जाने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।